नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको डालते ही आपका पौधा मरता हुआ पौधा फिर से जीवित हो जाएगा और हरा-भरा हो जाएगा। उसकी विकास तो इतनी तीव्र गति से हो जाएगी कि रॉकेट से भी तेज भागेगा दोस्तों। तो यह खाद बिल्कुल सस्ता सा है, ₹1 का मिल जाएगा, छोटा-सा टुकड़ा। तो इसका आप उपयोग करके अपने पौधे का अच्छे से ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। अगर जिस भी पौधे की पत्तियाँ बर्न हो रही हैं या वो पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है, कलियों का साइज़ छोटा हो रहा है, पत्तियों में सिकुड़न पकड़ लिया है, पत्तियों का कलर गायब हो गया है, उस पे कोई न्यू ब्रांच नहीं आ रहा है, तो सारी समस्याओं को यह खाद सही कर देगा। इसको डालने का एक तरीका होता है, तो आज मैं 2 तरीके आपको बताऊँगी कि इस खाद को डालना कैसे है। तो दोस्तों, इसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं इस खाद का प्रयोग कर कैसे रही हूँ और किस तरीके से कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों? तो इस खाद को डालने से पहले मैं बता दूँ कि कुछ ज़रूरी काम होते हैं जिसको अगर आप अपने पौधे में कर लेते हैं, तो आपके पौधे का उचित विकास होगा। तो इस खाद का नाम है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली का उपयोग करने से पौधा हरा-भरा होने लगता है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो इस मस्टर्ड केक का उपयोग कैसे करना है? अगर धूप हो रहा है तो इसका उपयोग कैसे करना है? दोनों तरीकों से मैं बताऊँगी दोस्तों। तो मस्टर्ड केक ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जिसमें मतलब उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, प्रोटीन, जैविक कार्बन सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो एक पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता मिलता है मार्केट में, आपको ₹20 केजी का मिल जाएगा। तो आप 1 केजी ले लेते हैं तो आपका 1 डेढ़ साल का आराम से छुट्टी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, इस खाद को डालने से पहले कुछ ज़रूरी टिप्स है जो मैं आपसे शेयर कर लूँ, जिसको आप फ़ॉलो करेंगे और उसके बाद इस खाद को डालते हैं तो यह खाद बहुत अच्छे से आपके पौधे को सूट करेगा, प्रॉपर तरीके से यह खाद काम करेगा दोस्तों। तो जो भी समस्याएँ पौधे की हैं, वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। जो ये कलियाँ पीली होकर गिर जा रही हैं फूल बनने से पहले, ये समस्याएँ तो सबसे पहले दूर हो जाएँगी। इतना सुपर फ़ास्ट ये होता है सरसों की खली। अगर आपके पास एक चीज़ और बता दें, अगर आप सरसों की खली नहीं खरीद सकते हैं, तो आपके यहाँ सरसों होगा, जो मसाला पीसने के लिए आता है, तो उसको ही आप मिक्सर में पीस लीजिएगा। पीसने के बाद 1 चम्मच आप 2 लीटर पानी में मिलाकर और उसको अपने गमले के अनुसार डाल दीजिएगा दोस्तों। तो एक तरीका वो भी है, नहीं तो आप मस्टर्ड केक खरीद लीजिएगा। तो चलिए, कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा फूल पाने के लिए पौधे की जो मिट्टी होती है, इसकी महीने में 2 बार खुदाई करिएगा। उससे ये होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, तो पौधे का अच्छे से विकास होगा और पौधे पे बढ़-चढ़ के कलियाँ आएँगी। फूल तो एकदम बिग साइज़ का आएगा, पत्तियों का भी कलर सही रहेगा, फूलों का भी कलर सही रहेगा। तो मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिएगा, ताकि जो मिट्टी की जो जड़ें हैं पौधे की, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है और उसके बाद आप खाद डाल देते हैं तो उसपे बहुत अच्छे से असर करता है। तो ये ज़रूरी काम होता है मिट्टी की खुदाई। उसके बाद अगर आप पौधे को 6 से 8 घंटे की सनलाइट दिखाते हैं, तब जाके यह खाद सूट करेगा। ऐसा नहीं कि आप सेमी शेडी एरिया में रख दीजिए और खाद डालते रहिए तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो 8 घंटे की सनलाइट मिट्टी की खुदाई, ये 2 काम बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये होता है कि पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करना। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है, अगर मिट्टी में पानी भरा रहे तो फिर दोबारा लबालब पानी नहीं डालना है। तो ओवर वाटरिंग से बचाना है, यानी कि ज़्यादा पानी डालने से पौधे को बचाना है। पानी तब डालिएगा जब देखिएगा कि मिट्टी सूख गई है, तब जाके डालिएगा। नहीं तो उससे भी कलियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं, फूल बनने से पहले कलियाँ झड़ जाती हैं, फूलों का साइज़ छोटा हो उससे भी ये समस्याएँ आती हैं। उसके बाद करना क्या है कि पौधे के ऊपर आप महीने में 1 बार नीम ऑयल का छिड़काव करते रहिए। कभी-कभी ये भी होता है कि पौधे के ऊपर मीलीबग का अटैक हो जाता है, चींटियों का अटैक हो जाता है, जिसके कारण भी ये दुनिया भर की समस्याएँ पौधे के ऊपर होने लगती हैं और फूलों की कमी होने लगती है। तो ये जो मैं खाद बता रही हूँ, इसको आप नवरातन से पहले डाल लीजिए, तो आप देखिएगा नवरातन आते-आते आप बम्पर फ्लावरिंग पाने लगेंगे। तो ये खाद आप डाल ही लीजिए, अगर जितना भी बीमार पौधा रहेगा, ये सब सही हो जाएगा। और जो-जो मैंने टिप्स बताया उस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए इस खाद को डालिएगा और देखिएगा बम्पर फ्लावरिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। उसके बाद बात कर देते हैं कि इसकी मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा दोस्तों।
इसकी मिट्टी कैसी तैयार होगी? वेल ड्रेन तैयार होगी। वेल ड्रेन का मतलब होता है कि आप मिट्टी में पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, ऐसी मिट्टी तैयार करिएगा। पानी छन के निकल जाए मतलब भुरभुरी मिट्टी, बिल्कुल भुरभुरी, ऐसे हाथों से मसलेंगे तो ऐसे मिट्टी पूरी भुरभुरा टाइप का हो जाए, ऐसे बिखर जाए, ऐसी मिट्टी। उसके लिए आप जो भी मिट्टी लीजिएगा, उसमें 50% बालू, 50% गार्डन की मिट्टी, 20% सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये देख सकते हैं कि मेरे इस गमले में ये स्नेल वाले कीड़े आ गए। ये क्यों आ गए हैं दोस्तों? तो चलिए इस पे हम अब बात कर लेते हैं। मैंने सारी जानकारी दे दी। अब ये लास्ट में एक समस्या ये है स्नेल वाला कीड़ा। तो ये क्यों आते हैं कि जो पौधे के पत्तियाँ सूखी होती हैं, वह गमले में गिरती हैं तो वही कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं। तो साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपने देखा ही स्नेल वाले कीड़े ऐसे होते हैं जो पौधे की जड़ों तक पहुँच जाते हैं, धीरे-धीरे वो खोखला करके खराब कर देते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी पड़ती है। तो बता दें तो इसके लिए क्या करना रहता है कि आप जो भी पत्तियाँ लगे पीली हो रही हैं उसको हटा दीजिए, जो खराब ब्रांच हो उसको हटा दीजिए, क्योंकि जो ये कीड़े होते हैं उसी पर ज़्यादा ये आकर्षित होते हैं, जिसके कारण दुनिया भर के ये पैदा होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इस बात का ख़्याल रखिएगा। और एक काम और कर सकते हैं कि आप हर महीने मिट्टी में 1 चम्मच नीम खली डालना ना भूलें, या नीम ऑयल डाल दीजिएगा या फंगिसाइड पाउडर। इससे ये होगा जो मिट्टी के अंदर ये स्नेल वाले कीड़े हैं और भी जो कीड़े लगे रहते हैं, वो सारे कीड़े समाप्त हो जाएँगे। जिससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो मिट्टी है पौधे की वह स्वस्थ होगी। जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो अच्छे से फूल वगैरह देगा और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। तो चलिए दोस्तों खाद दिखाते हैं कि प्रयोग कैसे करना है। तो देख सकते हैं ये मस्टर्ड केक का मैंने लिक्विड लिया हुआ है दोस्तों। तो लिक्विड अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके यहाँ जब धूप रह रही होगी तो उस समय आप लिक्विड बना के डालिएगा दोस्तों। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लिक्विड बना के डालेंगे तो पूरा जड़ों तक पहुँचेगा वो। अगर मानसून का समय चल रहा है तो एक टुकड़ा लीजिएगा और मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो वो भी अभी मैं दिखाऊँगी कि कितना बड़ा टुकड़ा आपको दबाना है। तो मस्टर्ड केक ऐसा है ये कि जो भी आपका पौधा मरता से मरता रहेगा, वो हरा-भरा हो जाता है। इतना तेज़ हरियाली लाता है पौधों में और ग्रोथ तो इतनी भयंकर ये करता है कि क्या ही बताएँ। तो 1 गिलास का मैं आधा जो 1 गिलास मैंने बनाया था उसका आधा से अधिक मैं इस 2 लीटर वाले मग्गे के पानी में मिला दी हूँ और पतला लेयर ये हो गया है। मिलाने के बाद इस मिट्टी की खुदाई करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, मिट्टी की खुदाई करिएगा और उसका पतला लेयर डालिएगा, मोटा नहीं। मोटा डालेंगे तो उससे दुनिया भर के कीड़े-मकोड़े पैदा हो जाएँगे दोस्तों। तो मोटा नहीं डालिएगा, पतला डालिएगा, नहीं तो ये जो चावल में कीड़े पड़ते हैं उसी टाइप के व्हाइट-व्हाइट कीड़े पड़ जाएँगे तो आप घबराने लगोगे। तो मोटा लेयर नहीं डालिएगा, पतला डालेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बारिश हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं कि छोटा-छोटा टुकड़ा लीजिएगा और मिट्टी में दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये करिएगा। धूप होगा तो लिक्विड बना के डालिएगा। आप एक बार डाल के देखिए, आपका चाहे जितना पौधा बीमार रहे वो सही में सही हो जाता है। इससे जड़ों का निर्माण होने लगता है, पत्तियाँ सिकुड़ी होती हैं, वो भी सही हो जाती हैं। अ, पत्तियों का कलर जो गायब हो जाता है, मल्टीविटामिन्स की जो कमी आ जाती है पौधों में, वो भी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं हर टाइप के इसको फूल वाले पौधे में डाल रही हूँ। तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो मेरे यहाँ इस समय बारिश भी चल रही है, धूप भी हो रहा है। तो मैंने दोनों तरीके आपको दिखा दिए, जो आपको अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप करिएगा। तो अगर गमला बड़ा है तो बड़ा टुकड़ा दबाइएगा, छोटा गमला है तो छोटा टुकड़ा दबाइएगा। इसको चाहें तो आप सब्जियों वाले पौधे में भी डाल सकते हैं, इंडोर में भी डाल सकते हैं, आउटडोर में भी डाल सकते हैं। इस खाद को आप हर तरह के पौधे में डाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक उसमें भी दिखाऊँगी कि ये इंडोर नहीं है, लेकिन ये शो प्लांट है, तो इसमें भी मैं डाल रही हूँ ताकि इसका कलर और ग्रीन हो जाएगा। इतना ग्रीन हो जाएगा कि क्या ही आपसे बताएँ, पत्तियों में एकदम शाइनिंग आ जाती है इसको डालने से मस्टर्ड के। तो आप इसको ज़रूर एक बार प्रयोग करिए। फल वाले हों, फूल वाले हों, सब्ज़ी हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, जो भी पौधे हो, सब में एक बार डालिए। आप मैं तो यही कहूँगी कि आप लिक्विड बना के ही डालिएगा। अगर आप मिट्टी में दबाते हैं, तो मिट्टी में दबाने से ये होता है कि मान लीजिए कंटिन्यू बारिश हो रही है,
तो मिट्टी में दबा देंगे तो वह धीरे-धीरे गलेगा, अब मिट्टी में मिलता रहेगा। मान लीजिए कंटिन्यू बारिश हो रही है, आप लिक्विड बना के डाल दिए तो बह जाएगा ना पानी के साथ। तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश चल रही है, तो मिट्टी में दबा दीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा वो गलता रहेगा और पौधों को सूट करता रहेगा और आपका वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है दोस्तों। तो बता दें कि इस समय नवरातन आने वाला है और आप इधर डाल दीजिए। आप देखिएगा 2 दिनों में ग्रोथ पकड़ लेगी, तीसरे दिनों में आपकी कलियाँ फूलों से आपका पौधा भरने लगेगा। तो एक बार इस खाद को आप डाल के आज़मा के देख लीजिए, ना फ़ायदा होगा तो मेरे से आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो देखिएगा आपके हर पौधे पर, हर ब्रांच पर कलियाँ ही कलियाँ मिलेगी और पौधों की कटिंग ज़रूर कर दीजिएगा। कटिंग करने से ये होता है कि ढेर सारे ब्रांच निकलते हैं, जितना ही इस पे ब्रांच निकलेगा, उतना ही उस पे फूल रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बड़ा-सा लैगी सा ब्रांच रहा और उस पे आप ढेरों फूल की इच्छा प्रकट करते हैं, तो उस पे फूल नहीं आएँगे। अगर आपका एक सिंगल ब्रांच है, तो उसको कट करते रहिए, ताकि वो पौधा बुशी होता रहे जितना ही उस पे ब्रांच, उतना ही उस पे फूल। तो देख सकते हैं कि ये टिकोमा का पौधा है और कितना फूलों से भरा है। तो मैंने इसमें मस्टर्ड केक डाला था हुआ था 15 दिन पहले। तो आप भी इसको महीने में 1 बार ज़रूर डालिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।